और दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में अपनी सियासी पैठ बनाने में अब तक नाकाम रही बीजेपी ने यहां की एक सीट को हॉट सीट बना दिया है। अब तक जिस सीट पर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कांटे की टक्कर होती थी, वहां बीजेपी ने एक पूर्व महिला राज्यपाल को टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। तिमिलासाई सुंदरराजन दिन रात प्रचार में जुटी हैं। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन ने वहां उनसे जानने की कोशिश की कि साउथ चेन्नई में लोगों का मूड क्या है। आइए सुनते हैं। ऑटो पर सवार होकर गली गली घूमकर लोगों से वोट मांग रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना और पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है। कल तक जिनके पीछे गाड़ियों का काफिला होता था, आज उन्हें वोट के लिए ऑटो में सफर करना पड़ रहा है। सुंदरराजन पूरे जोश के साथ बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरी हैं। सुंदरराजन का कहना है कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। चेन्नई की हालत बहुत खराब है। जीतने के बाद वो सबसे पहले लोगों की बुनियादी जरूरतों को ठीक करेंगे। You would have seen the reception. You would have noticed the reception. People are very happy. I want to be nearer and nearer to the people. People understand it. People are supporting. See, elders are supporting. Women are supporting. Youngsters are supporting. See, yeah. By profession, you are a doctor, so you know what is the remedy of the people of. Yes. Chennai is in a very pathetic situation, in a diseased condition. We want to treat it. People were suffering from floods. People were floating, drowning. State government did not take any concrete steps to improve the basic amenities, civic problems of Chennai. But I will enforce it and I will do it. What about Modi's reaction about Chennai? I mean, in Tamil Nadu. Modi ji was very happy. So already he has addressed a program in a big meeting, gathering. And again he came for a rally. The rally was very successful. People was with the Josh and people were shouting Modi ji. And his visit gave more strength to us. So this time South will change the perception of BJP? Yes, definitely. Tamil Nadu definitely will change. And lotus will bloom in Tamil Nadu. Lotus will bloom in South Chennai also. You have very much experienced politician in this area. What kind of reception and what are people saying about you? Yeah, people wanted me. They are telling good thing you returned from governorship. साउथ चेन्नई सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आने वाला समय बताएगा कि सुंदरराजन हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ पाती हैं या नहीं। पूर्व राज्यपाल को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने चेन्नई साउथ की सीट को हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। दरअसल यह सीट अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें अब तक डीएमके या फिर एआईडीएमके का कब्जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला और पूर्व राज्यपाल को टिकट देकर एक नई राजनीतिक शुरुआत की है। अब इस बिसात पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है कि नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। एआईएडीएमके ने यहां से जे जयवर्धन को उम्मीदवार बनाया है। जयवर्धन 2014 में एआईएडीएमके से चुने गए थे, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जयवर्धन कहते हैं, What is the basic infrastructure of this year? Because previous year flood, everybody remained that what was the worst condition in South Chennai? For floods. डीएमके के मौजूदा सांसदों ने यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके पास अगर इलाके में विकास के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान होता तो पिछले साल बारिश में जो हाल हुआ वो देखने को नहीं मिलता। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार वो तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और एनडीए सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। टॉपिक का इलेक्शन है, मोदी का पहला कॉन्फ्रेंस है। जो भी कहा है वो सभी कुछ किया है। मोदी का गारंटी है, बहुत कुछ गारंटी है। एग्जाम्पल मेरा गारंटी है क्योंकि मेरा इंडस्ट्री के लिए मोदी जी ने मुझे लोन दिया है। मैं सब लोगों का थोड़ा रूरल में कुछ काम करने के लिए लोगों को जॉब दिया है। तो इसके वजह से मोदी का गारंटी तो बहुत कुछ है। आपको लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है? 100% रिजल्ट तो हो सकता है। और मोदी जी का वैसे
वो बीजेपी का अभी तो अच्छा सा एक पोल तो चल रहा है अभी। Modi government. Modi government. Why Modi? With good governance. Man, Good governance. good governance. अच्छा, Modi. Modi ji. Modi ji jai. Modi is our only leader Yeah. who is going to save entire world, not only India, entire world. 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से डीएमके उम्मीदवार थमी जासी थंगा पांडियन ने 5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। पीएम मोदी भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी का इस बार बहुत बड़ा फोकस दक्षिण भारत पर है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से तमिलिसाई सुंदरराजन को टिकट देकर मैदान में उतारने का फैसला कितना सही साबित होता है। कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, चेन्नई।